सभी प्यारे विद्यार्थियों का मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका आज का बिंद होने जा रहा है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? हम कारक पढ़ेंगे और कारक की स्थिति को हम समझते चलेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक क्यों कहा जाता है और क्या कर्ता कारक की स्थिति होती है, क्या कर्म कारक की स्थिति होती है, क्या कर्ण कारक की स्थिति होती है, क्या संप्रदान कारक की स्थिति होती है। सभी को हम अच्छे से पढ़ते हुए, सभी को हम अच्छे से देखते हुए मेरे प्यारे साथियों चलेंगे। इधर देखिएगा, हमने आपसे कहा क्या पढ़ेंगे? कारक। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कारक पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अब कारक कहते किसे? कारक कहते किसे हैं? यानी कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या काम को करने वाला या कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यानी कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब अगर हम कारक की परिभाषा देखेंगे, कारक की परिभाषा होती क्या है? कारक की परिभाषा होती क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आए वाक्य के दूसरे भाग में या आए वाक्य के दूसरे शब्द में, आए वाक्य के दूसरे शब्द में जब हम संबंध सूचित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। किससे संबंध सूचित करते हैं? क्रिया से। किससे संबंध सूचित करते हैं? क्रिया से। यानी कि देखिएगा, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से, जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में आए, वाक्य में आए दूसरे शब्दों से, वाक्य में आए दूसरे शब्दों से, वाक्य में आए दूसरे शब्दों से या क्रिया से, क्रिया से जब संज्ञा सर्वनाम का, जब संज्ञा सर्वनाम का, जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है, संबंध सूचित होता है या प्रकाशित होता है, संबंध सूचित होता है, होता है, तो उसे हम, तो उसे हम, उसे हम कारक कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर से बात को समझिएगा। हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए, वाक्य में आए दूसरे शब्दों से, यहां कर लीजिएगा, दूसरे शब्दों से, वाक्य में आए दूसरे शब्दों से या क्रिया से जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर से सुनिएगा परिभाषा को। कारक कहते किसे हैं? क्रिया को या कार्य के करने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए दूसरे शब्दों से या क्रिया से जब हम संज्ञा सर्वनाम का संबंध प्रकाशित करते हैं या सूचित होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। जैसे, जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया राम ने रावण को, रावण को बाण से मारा, बाण से मारा।
अब ध्यान दीजिए इधर, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां देखिएगा, राम ने किसे मारा? रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। यानी कि राम ने मारा, राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा, रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। अब यहां देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, यहां जो राम ने किसको मारा भैया? रावण को मारा था। तो राम ने, जो राम ने है, इसका संबंध क्रिया से सूचित हो रहा है। इसका संबंध किससे सूचित हो रहा है? क्रिया से सूचित हो रहा है। और रावण का भी क्रिया से सूचित हो रहा संबंध, और बाण का भी क्रिया से सूचित हो रहा संबंध। यानी मारा किसने? मारा, राम ने मारा। मारा किसने? मारा, राम ने मारा। और मारा किसको मारा? रावण को मारा। और मारा किससे मारा? बाण से मारा। मारा किससे मारा? बाण से मारा। और जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे शब्दों से या क्रिया से जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी किससे संबंध सूचित होता है? किससे संबंध सूचित होता है? क्रिया से। किससे संबंध सूचित होता है? क्रिया से। तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इधर देखिएगा, जब हम कह दिया, हमने कह दिया राम, जब हमने कह दिया राम, रावण और बाण, हमने कह दिया राम, रावण और बाण। तो इन तीनों शब्द, ये तीनों शब्द क्या है? संज्ञा है। ये भी संज्ञा आपका है, ये भी संज्ञा आपका है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अगर बिना कारक यानी बिना विभक्ति चिन्ह के संज्ञा आते हैं, यानी बिना विभक्ति चिन्ह के संज्ञा जब आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन जब कारक चिन्ह के साथ आते हैं, यानी कि राम ने रावण को, राम ने रावण को बाण से, बाण से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा बिना कारक चिन्ह के आती हैं, जब संज्ञा बिना कारक चिन्ह के आती हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। जब संज्ञा कारक चिन्हों के साथ यानी विभक्ति चिन्हों के साथ आती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है ना? जब संज्ञा बिना कारक चिन्हों के यानी बिना विभक्तियों के आती हैं, आते हैं, जब फिर से सुनिएगा, जब संज्ञा बिना विभक्ति चिन्ह के आते हैं, जब संज्ञा बिना विभक्ति चिन्ह के आते हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। जब संज्ञा विभक्ति चिन्ह के साथ आते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब इधर देखिएगा, पहला पॉइंट आपका है विश्लिष्ट और दूसरा पॉइंट है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट का अर्थ होता है, विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग करना या अलग से, अलग होना या अलग करना। और संश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक ना? यानी कि विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग से या अलग करना, संश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। और जब विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह आते हैं, विश्लिष्ट के साथ विभक्ति चिन्ह आते हैं, यानी कारक चिन्ह आते हैं, विभक्तियां चिन्ह आते हैं, तो वो किसके साथ आएंगे? संज्ञा के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? संज्ञा के साथ आएंगे। जैसे हमने कहा राम ने, क्या कह दिया? राम ने। तो यानी कि जो विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह होते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह होते हैं, वे किसके साथ आते हैं? संज्ञा के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? संज्ञा के साथ आते हैं। और जब संज्ञा के साथ आएंगे तो आएंगे कैसे? अलग से आएंगे। यानी कि कभी भी
संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, वे कभी भी संज्ञा के साथ चिपके हुए नहीं होंगे। कैसे होंगे? अलग होंगे। लेकिन जब संश्लिष्ट होता है, संश्लिष्ट का होता है चिपका हुआ, तो ये जो संश्लिष्ट कारक चिन्ह आते हैं या विभक्ति चिन्ह आते हैं तो कैसे आते हैं? चिपके हुए आते हैं। कैसे आते हैं? चिपके हुए आते हैं। और ये आते हैं सर्वनाम के साथ। किसके साथ आते हैं? सर्वनाम के साथ आते हैं। जैसे हमने कहा उसको, उसने, ठीक है ना, उसको, उसने। यहाँ देखिए को क्या आया हुआ है? चिपका हुआ आया हुआ। यानी कि विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कहाँ होगा? संज्ञा के साथ होगा। किसके साथ होगा? संज्ञा के साथ होगा। जबकि संश्लिष्ट विभक्ति चिन्हों का प्रयोग, संश्लिष्ट विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किसके साथ होगा? सर्वनाम के साथ होगा। और जब संश्लिष्ट विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा तो चिपके हुए आएंगे। किसके साथ? सर्वनाम के साथ। किसके साथ? सर्वनाम के साथ। जबकि विश्लिष्ट वाले आएंगे तो किसके साथ आएंगे? संज्ञा के साथ। और चिपके हुए नहीं होंगे। तो चिपके हुए नहीं होंगे। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हम संज्ञा को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जबकि संज्ञा के साथ अगर कोई कारक चिन्ह लग जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह लग जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब इस 8 प्रकार के कारकों को हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर से सुनिएगा। कारक कहते किसे हैं? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। परिभाषा क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए दूसरे शब्दों से या क्रिया से जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। और किससे मारा? बाण से मारा। यानी राम का संबंध किससे है? क्रिया से है। बाण का संबंध किससे? क्रिया से है। और उसके बाद रावण का संबंध किससे है? क्रिया से। किससे है? क्रिया से है। और क्रिया से जब संबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आगे देखिएगा। आगे हमने कहा जब आप संज्ञा को लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पद कहते हैं। लेकिन संज्ञा के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, संज्ञा के साथ क्या आ जाते हैं? विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा विभक्ति चिन्ह और या कह सकते हैं जो आपके कारक चिन्ह होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। विभक्ति चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? विभक्तियां कितने प्रकार के होते हैं? विभक्ति चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, यानी संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग से, यानी कि वह संज्ञा के साथ आएगा और कैसे आएगा? अलग से आएगा, कभी जुड़ा हुआ नहीं होगा, चिपका हुआ नहीं होगा। जबकि विश्लिष्ट संश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। संश्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। यह किसके साथ आएगा? सर्वनाम के साथ आएगा। और क्या होगा? सर्वनाम के साथ चिपका हुआ होगा। और हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब 8 प्रकार के कौन कौन से कारक होते हैं, कैसे होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, देखने का हम प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा, क्रमांक संख्या इधर होगी। उसके बाद आपका इधर कारक होगा। क्या होगा? कारक होगा। इधर कारक का कार्य होगा। इधर क्या होगा? कार्य होगा। इधर क्या होंगे आप? विभक्तियां होंगी। क्या होंगी? विभक्तियां। और इन्हीं विभक्तियों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। इन्हीं विभक्तियों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन्हीं विभक्ति चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग।
क्या कहते हैं, इन्हीं विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि आपका क्रमांक संख्या होगा, कारक होंगे, कारक के कार्य होंगे और विभक्ति चिन्ह होंगे, यानी जिसे हम परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ऊपर दिखाई दे रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। अब यहां हम देखने का प्रयास करते हैं, 1 2 3 4 4 कारक पहले देखने का प्रयास करते हैं। पहला आपका कारक आता है कर्ता कारक। क्या आता है, कर्ता कारक। कौन सा कारक आता है, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का काम क्या होता है, काम क्या होता है, क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। कार्य क्या होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ने विभक्ति चिन्ह होते हैं। यानी परसर क्या होते हैं, ने विभक्ति चिन्ह होते हैं। और उसके बाद शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि कर्ता कारक आता है, कर्ता कारक का कार्य क्या होता है, क्रिया को करने वाला। और विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ने या शून्य विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं। अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका कारक आता है कर्म कारक। कौन सा आता है, कर्म कारक। और इसका कार्य क्या होता है, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कर्म को, इसके भी शून्य विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शून्य विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शून्य विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं। अगला कारक आपका आता है, कौन सा कारक आता है अगला, ठीक है ना, करण कारक। क्या आता है, करण कारक आता है। इधर देखिएगा, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, क्रिया जिस साधन से की जाए, क्रिया जिस साधन से की जाए, क्रिया जिस साधन से की जाए। यानी कि संस्कृत में एक सूत्र चलता है, साधकतम करणम, साधकतम करणम। यानी क्रिया जिस साधन से की जाए उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, देखिएगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, या ठीक है ना, से या के द्वारा, बस इतना रहने, से या के द्वारा। अगला कारक देखिएगा, अगला कारक आता है आपका, कौन सा आता है, संप्रदान कारक। क्या आता है, संप्रदान कारक। यदि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। यानी संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में कार्य क्या होता है, क्रिया या कार्य, क्रिया या कार्य जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए, या किसी को कुछ दिया 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 जाए। यहाँ देखिएगा, जब देखिए आपने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, या आप कह सकते हैं के निमित्त, के निमित्त, के निमित्त। ठीक है ना, संप्रदान को के लिए, या कह सकते हैं आप के निमित्त। क्या कह सकते हैं, के निमित्त कह सकते हैं। और यहाँ एक चीज और बढ़ा लीजिए, यहाँ देखिएगा, जैसे करण से के द्वारा होता है, या आप कह सकते हैं के कारण कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं के साथ कह सकते हैं, के साथ कह सकते हैं। इतने कंडीशन में कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक है ना। यानी कि फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है ना। इधर देखिएगा, कर्ता कारक, यानी कर्ता कारक कहलाता कौन सा है, कार्यकर्ता कौन सा है, क्रिया को करने वाला ही
कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह शून्य भी हो सकते हैं और ने भी होता है। अभी हम देखेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे कर्ता कारक होता क्या है, ने का प्रयोग कहाँ होता है, शून्य विभक्ति चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है, ये सब चीजें हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। और कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, या आप कह सकते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्या पड़ता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं क्या होते हैं? को और शून्य भी होते हैं, को और शून्य भी होते हैं। फिर से सुनिएगा, कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े या जिस फल पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है। इधर देखिएगा, कर्ण कारक क्या होता है? क्रिया जिस साधन से की जाए, क्रिया जिस साधन से की जाए उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? से या के द्वारा या के कारण या के साथ होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? क्रिया या कार्य जिसके लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, जिसके लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। और वहां विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? को, के लिए या के निमित्त, को, के लिए या के निमित्त। फिर से सुनिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या के कारण के साथ, संप्रदान को के लिए या के निमित्त, के निमित्त। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 4 की चर्चा शेष अगले पेज पे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका 4 हो चुका है। अब आपका अगला है 5 क्रमांक, 6, 7 और 8, ठीक है ना। संप्रदान तक हो चुका है। संप्रदान के बाद आपका आता है अपादान। क्या आता है? कारक कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। कौन सा आता है? अपादान कारक। कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना या अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में या पृथक्करण की स्थिति में, या पृथक्करण की स्थिति में। यानी कि अपादान कारक कहाँ पे होता है? अलगाव की स्थिति में या पृथक्करण की स्थिति में होता है, पृथक्करण की स्थिति में होता है। उसके बाद इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। क्या है? से है। उसके बाद अगला कारक आपका आता है, क्या आता है? संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से हम संबंध बताते हैं या पद के जिस रूप से हम संबंध बताते हैं उसे हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, यहाँ देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है क्या है? का, की, के, रा, री और रे। उसके बाद ना, नी और ने। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उसके बाद अगला कारक आपका आता है, अगला कारक है क्या है? अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। क्या आ जाता है? अधिकरण कारक। और इसका कार्य क्या होता है? यानी क्रिया का जो आधार बताए, क्रिया का आधार बताने वाला यानी बेस बताने वाला, क्रिया का आधार या बेस बताने वाला। क्या है? क्रिया का आधार या बेस बताने वाला। इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर होते हैं। क्या होते हैं? में और पर होते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? में और पर होते हैं। अगला कारक आता है संबोधन कारक। कौन सा आता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक में होता क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? हे। क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह इसके होते क्या हैं? हे, अरे। हे,
अरे, और इसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं। इस संबंध कारक को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। फिर से देखिएगा, बात को समझिएगा। हमने कहा कर्ता ने शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकता है। कर्ता ने कर्म को शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकता है। करण से, के द्वारा, के कारण, के साथ, संप्रदान को, के लिए, के निमित्त आता है। ठीक ना? यानी कि बात को समझिएगा, सुनिएगा। कर्ता कारक का कार्य क्या होता है? क्रिया को करने वाला। कर्ता कारक क्या करता है? क्रिया को करता है। क्या करता है? क्रिया को करता है। और उसके नए विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। किस कंडीशन में होंगे, कैसे होंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना? कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? को होता है और शून्य भी होता है। और करण कारक में क्या होता है? क्रिया जिस साधन से की जाए, क्रिया जिस साधन से की जाए उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यानी साधकतम कर्णम, यानी साधकतम कर्णम। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं से या के द्वारा या के कारण, के साथ होता है। ठीक है ना? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में कार्य क्या होता है? किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? को, के लिए, के निमित्त। को, के लिए, के निमित्त होते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अपादान कारक में क्या होता है? अलगाव की स्थिति में होता है या पृथक्करण की स्थिति में होता है। अपादान कारक कहाँ होता है? अलगाव की स्थिति में होता है या पृथक्करण की स्थिति में होता है। और से विभक्ति चिन्ह है। संबंध कारक क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से संबंध बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। काकी, के, रारी, रे, नानी ने क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं, यानी कारक चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक में क्या होता है? क्रिया का जो आधार बताए, यानी क्रिया का जो बेस बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय भी इसे कहते हैं, इसलिए कि यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। ठीक ना? आपके 8 कारक आ चुके हैं आपके समझ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा, अब सीधे समझते हैं ऐसे। यहां है कर्ता विभक्ति चिन्ह ने या शून्य होगा। कर्ता विभक्ति चिन्ह ने या शून्य होगा। अब कर्म विभक्ति चिन्ह क्या होगा? जब कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को, यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या होगा? शून्य होगा। अब व्यवहारिक ज्ञान में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आपका आता है कर्ण कारक। क्या आता है? कर्ण कारक। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से या के द्वारा, से या के द्वारा होगा, या के साथ होगा। क्या होगा? या के साथ होगा, या के कारण होगा, या के कारण होगा। ठीक है ना? उसके बाद आपका आता है संप्रदान कारक आता है। क्या आता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, संप्रदान को, के लिए, संप्रदान को, के लिए, या के निमित्त, या के निमित्त होता है। क्या होता है? के निमित्त होता है। उसके बाद आपका आता है, कौन सा आता है? उसके बाद आपका आता है अपादान कारक आता है। क्या आता है? अपादान कारक आता है। और अपादान कारक किस कंडीशन में होता है? अलगाव की स्थिति में। अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में, डर की स्थिति में, भय की स्थिति में, लज्जा की स्थिति में। यानी अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब यहाँ व्यवहारिक ज्ञान में समझते हैं अपादान कारक होगा कहाँ कहाँ? अपादान कारक होगा कहाँ कहाँ? जैसे डर या भय की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। डर या भय की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। अलगाव की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। पृथक्करण की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद तुलना की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। तुलना की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। और लज्जा की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। लज्जा की स्थिति में क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद अगला आता है आपका
संबंध कारक आता है। क्या आता है? संबंध कारक आता है। संबंध कारक के विभक्त चिन्ह क्या है? जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये संबंध कारक के विभक्त चिन्ह है। किसके हैं? संबंध कारक के विभक्त चिन्ह है। उसके बाद अगला आता है आपका अधिकरण कारक। क्या आता है? अधिकरण कारक, यानी कि यहाँ पे आधार होता है, बेस होता है। किसी वस्तु को अगर हम किसी के ऊपर रख रहे हैं तो क्या है? आधार है। या किसी के अंदर रख रहे हैं, क्या है वो? आधार है और बेस है। और जहां भी आधार या बेस होता है वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। यहाँ में और पर विभक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं, में और पर विभक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका संबोधन कारक। कौन सा होता है? संबोधन कारक। और संबोधन कारक में हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका? हे, विस्मयादिबोधक अव्यय और अरे और विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब स्थिति को हम समझते हैं, यानी कर्ता कारक आपका हो गया, कर्म कारक आपका हो गया, करण कारक आपका हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया और उसके बाद आपका संबोधन कारक हो गया। क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। फिर से ध्यान सुनिएगा, कर्ता ने और विभक्त चिन्ह भी हो सकता है। किस कंडीशन होगा अभी आगे हम चर्चा करेंगे। कर्म को विभक्त चिन्ह शून्य भी हो सकता है, करण से के द्वारा, के साथ, के कारण हो सकता है, के करण हो सकता है। संप्रदान को के लिए के निमित्त आता है, ठीक ना। अपादान से, और अपादान किस किस कंडीशन में होगा? डर की स्थिति में, भय की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में, लज्जा की स्थिति में। और संबंध कारक का, की, के, रारी, रे, नानी, ने आता है। और अधिकरण कारक में पर आता है, संबोधन में हे, अरे आता है और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो समानतावाचक है, जो समानता, जैसे यहाँ देखिएगा करण कारक में क्या है? से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और उसके बाद अपादान में भी से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ। दोनों क्या है? समान। दोनों क्या है? समान है। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा कर्म कारक में भी को विभक्ति चिन्ह है और उसके बाद आपका संप्रदान कारक में भी को विभक्ति चिन्ह है। दोनों क्या है? समान है। इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये समझिएगा, कर्ण कारक होता कहाँ पे है? जब हम कोई क्रिया या जब कोई कार्य, जब हम कोई क्रिया या जब हम कोई कार्य किसी भी साधन के अर्थ में करते हैं या किसी भी साधन के सहयोग से करते हैं तो वहां क्या होता है? कर्ण कारक होता है। जैसे साधकतम कर्ण, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, अजय सर क्या कर रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं। तो हमने कहा, जैसे हमने कहा, समझना बात को, जैसे हमने कहा अजय सर पेन से लिखते हैं। अजय सर पेन से लिखते हैं। अजय सर क्या कर रहे हैं? पेन से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब हम कार्य कर रहे हैं लिखने वाला, हम क्रिया क्या कर रहे हैं? लिखने वाले कार्य कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं? लिखने वाला कार्य कर रहे हैं और क्रिया कर रहे हैं। और जब हम लिखने वाला कार्य और क्रिया कर रहे हैं तो किसके सहयोग से कर रहे हैं या किस साधन के सहयोग से कर रहे हैं? हम किस साधन से और किसके सहयोग से कर रहे हैं? पेन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पेन से। यानी कि लिखने का साधन कौन है? पेन है। लिखने का साधन कौन है? पेन है। और जब लिखने का साधन पेन है तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। वहां कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। जैसे राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से वृक्ष काटता है। राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो राम को वृक्ष काटने का साधन क्या है? राम को वृक्ष काटने का साधन क्या है? या राम वृक्ष किससे काट रहा है? किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो यानी साधन क्या है? कुल्हाड़ी। साधन क्या है? कुल्हाड़ी। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। चलिए हम कर्ता कारक समझने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। कर्ता कारक कहते किसे हैं और किन किन कंडीशन में कर्ता कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है कर्ता कारक। कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक आता है। कर्ता कारक, इसके विभक्त चिन्ह क्या हो सकते हैं? विभक्त चिन्ह ने भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। ने भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं।
कर्ता कारक कहते किसे हैं? वाक्य में जो क्रिया करता है या जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। वाक्य में जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है या कार्य करता है, या कार्य करता है, या कार्य करता है, या कार्य करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया करता है या कार्य करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाने का कार्य कौन कर रहा है? रोटी खाने की क्रिया कौन कर रहा है? रोटी खाने का कार्य कौन कर रहा है? रोटी खाने की क्रिया कौन कर रहा है भैया? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम अगर कर रहा है और विभक्ति चिन्ह क्या लगा हुआ? ने लगा हुआ है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे हमने कहा बालक ने पुस्तक पढ़ी। बालक ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां पे देखना, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा? पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक कर रहा। कौन कर रहा? बालक कर रहा। और ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि वाक्य में जो क्रिया करता है या वाक्य में जो कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना? अब कर्ता कारक किन किन कंडीशनों में होता है? कर्ता कारक किन किन कंडीशनों में होता है या ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किन कंडीशन में किया जाता है, इसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? अब इसे हम देखने का प्रयास करेंगे, किस कंडीशन में होता है और कहाँ होता है। ठीक है ना? अब कहाँ पे होता है? वाक्य में। वाक्य में जब क्रिया सकर्मक होगी, वाक्य में जब क्रिया सकर्मक होगी और भूतकाल की होगी, कर्तृवाच्य की होगी, तभी हम कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं और उस कंडीशन में कर्ता कारक होगा। क्या होगा? कर्ता कारक होगा। यानी समझिएगा बात को, क्या होगा? कर्ता कारक होगा। जब क्रिया सकर्मक हो, जब क्रिया सकर्मक हो और वाक्य भूतकाल का हो, और वाक्य भूतकाल का हो, वाक्य क्या हो? भूतकाल का हो, और अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके भूतकाल का हो, वाक्य भूतकाल का हो, वाक्य कैसा हो? भूतकाल का हो, वाक्य भूतकाल का हो और कर्तृवाच्य का हो। वाक्य भूतकाल का हो और किस वाच्य का हो? कर्तृवाच्य का हो। किस वाक्य का हो? कर्तृवाच्य का हो, कर्तृवाच्य का हो, तो वहां पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ने विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग होता है।
ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, इधर देखना। जैसे हमने कहा क्रिया कैसी हो, सकर्मक हो, और वाक्य कैसा हो, भूतकाल का हो, और वाक्य कैसा हो, कर्तृवाच्य का हो। वाक्य कैसा हो, कर्तृवाच्य का हो, लेकिन भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, यानी कि यहाँ नोट डाल लीजिएगा, नोट के रूप में आप डाल लीजिएगा, भूतकाल का वाक्य हो लेकिन अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके। भूतकाल का वाक्य हो, का वाक्य हो लेकिन अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके। अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके। किसे छोड़ करके, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, यानी कि अपूर्ण भूतकाल, जहां भी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। फिर सुनिएगा, जब क्रिया सकर्मक हो और वाक्य कैसा हो, भूतकाल का हो, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके कर्तृवाच्य का हो, तो वहां पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इधर देखिएगा, जैसे राम ने पुस्तक, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। अभी क्या है भैया, आपका भूतकाल का वाक्य। राम ने अखबार पढ़ा यानी बीती हुई समय का बोध करा रहा, राम ने अखबार पढ़ा यानी बीती हुई समय का बोध करा रहा है। ये क्या भैया, आपका भूतकाल का वाक्य। किसका है, भूतकाल का वाक्य। किस काल का वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है। जैसे हमने कहा राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, यानी कि राम अखबार पढ़ता है, वर्तमान काल की बात हो रही है। राम अखबार पढ़ता है क्या है, वर्तमान काल की बात हो रही है। ये है आपका क्या है, वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल है। जैसे हमने कहा राम अखबार पढ़ेगा, राम अखबार पढ़ेगा, तो यह है आपका क्या हो गया भैया, भविष्य काल की बात होगी, या भविष्यत काल, या भविष्यत काल की बात हो गई। ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या हो गया भैया, भविष्यत काल की बात हो गई। और तीनों क्रियाएं कैसी हैं, तीनों क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक है। तीनों क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक है। ध्यान सुनना मेरी बात को, जरा देखना, राम ने अखबार पढ़ा और ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो किस काल का वाक्य है, भूतकाल का। किस काल का वाक्य है, भूतकाल का। और कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है। कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है। यहाँ देखो, राम अखबार पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य। राम अखबार पढ़ता, वर्तमान काल की बात हो रही है ना, मतलब शुरू जो समय हो रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है। राम अखबार पढ़ता है तो वर्तमान काल की बात हो रही है। राम अखबार पढ़ेगा, राम अखबार पढ़ेगा, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। जब आने वाले समय की बात होती है तो भविष्य काल की बात होती है। बीती हुई समय की जब बात होती है तो भूतकाल की बात होती है, और चल रहे समय की जब बात होती है तो वर्तमान काल की बात होती है। यानी कि राम अखबार पढ़ेगा, बीती हुई यानी आने वाले समय की बात होगी। राम अखबार पढ़ेगा, आने वाले समय की बात हो रही है, यानी भविष्य काल की बात हो रही है। भविष्य की बात हो रही है, कहाँ हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। जबकि राम अखबार पढ़ता है तो पढ़ता है जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है वर्तमान काल की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है। राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, यानी बीते हुए समय की बात हो गई। तो यह क्या हो गया, भूतकाल। क्या हो गया, भूतकाल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, पीछे चलना थोड़ा, इधर देखना। हमने आपसे कहा था कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, और ने विभक्ति चिन्ह के साथ साथ किसका प्रयोग हुआ, शून्य विभक्ति चिन्ह का। और शून्य विभक्ति चिन्ह का कहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ देखना, शून्य विभक्ति चिन्ह का कहाँ प्रयोग हुआ है, इधर देखना। अब यहाँ पे देखना,
जब हमने कहा था कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, भूतकाल का वाक्य होगा, तब भी कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। लेकिन जब वर्तमान और भविष्य काल की बात होगी, वर्तमान और भविष्य काल का वाक्य होगा, तब भी यहाँ कर्ता कारक होगा। कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। लेकिन विभक्ति चिन्ह क्या रहेंगे? इन दोनों में विभक्ति चिन्ह क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। विभक्ति चिन्ह क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। यहाँ देखो विभक्ति चिन्ह नहीं है, यहाँ देखो विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति चिन्ह क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब कर्ता के अनुसार क्रिया कार्य करती है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया कार्य करती है, तो वहां भी कर्ता कारक होता है और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? शून्य होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? शून्य होता है। और शून्य होने के साथ साथ वह वर्तमान काल का वाक्य भी हो सकता है और भविष्य काल का भी वाक्य हो सकता है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह शून्य रहेगा, कभी भी भूतकाल का वाक्य नहीं हो सकता, कभी भी भूतकाल का वाक्य नहीं हो सकता। इधर देखना, जैसे हमने कहा है, यहां देखना कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं, यानी कि राम क्या है? कर्ता है। यहाँ भी राम क्या है? कर्ता है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं हमें देखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे? राम की जगह पे हम सीता को रख देंगे। राम की जगह क्या करेंगे? सीता को रख देंगे। अब सीता को देखना, राम की जगह हमने सीता को रख दिया। अब सीता को हमने रख दिया, अब पढ़ना, सीता अखबार पढ़ती है, क्रिया परिवर्तन हो गई। सीता अखबार पढ़ती है, क्रिया परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? यानी कि यहाँ पढ़ती क्रिया आ गई कि नहीं? यानी कि कर्ता के अनुसार जब क्रिया चल रही है तो विभक्ति चिन्ह क्या होगा? आपका शून्य होगा। क्या होगा? विभक्ति चिन्ह शून्य होगा और वर्तमान काल का भविष्य काल का वाक्य होगा। वर्तमान काल का और भविष्य काल का वाक्य होगा। अब यहाँ देखना, सीता अखबार पढ़ेगी, सीता अखबार पढ़ेगी, यानी कि क्रिया को हमने स्त्रीलिंग, कर्ता को स्त्रीलिंग कर दिया और कर्ता को स्त्रीलिंग करते ही क्रिया क्या हो गई? स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गई। क्रिया क्या हो गई? स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गई। तो वहां भी कर्ता कारक होता है, वहां भी कर्ता कारक होता है। वहां भी कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर जो है अगली क्लास आपकी जो होगी कारक से संबंधित होगी। फिर हम कर्ता कारक पे चर्चा करेंगे, परिचर्चा करके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। अभी कर्ता कारक पूर्ण नहीं हुआ है अभी आपका, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास, जय हिंद।